दोस्तों, चक्रा सीरीज़ की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज थर्ड आई चक्रा के बारे में। और आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि थर्ड आई चक्रा के बारे में जो हम बात करते हैं तो वो जितनी भी करें कम ही लगती हैं। इसके बारे में बोलने वाला और जो सुनने वाले हैं उन दोनों को ही इतना आनंद आता है कि बस आप खुद भी अनुभव करेंगे इस चीज़ के बारे में। इसके पहले के जो 5 वीडियो हमने किए हैं उनमें हमने आपको नीचे के बाकी के 5 चक्रा के बारे में बताया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। हमारी चक्रा सीरीज़ चल रही है और हम आज बात कर रहे हैं थर्ड आई चक्रा के बारे में, जिसको कि आज्ञा चक्र भी कहते हैं। ये चक्र हमारे माथे और हमारी जो भ्रुकुटी होती है उसके बिल्कुल मध्य में स्थित होता है। इसकी जो लोकेशन है ये हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे जुड़ा हुआ होता है। बहुत सारे विद्वान लोग उनका ये भी मानना है कि जो हमारी पीनियल ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों से ही जुड़ा हुआ होता है। पीनियल ग्लैंड जो कि हमारे, अगर मैं आपको उसकी लोकेशन बताऊं तो अगर आप अपने कानों के बीच से ऊपर से थोड़ा सा एक लाइन अगर दूसरे कान के बीच में अगर खींचेंगे रेखा, और यहाँ अपने जो ये लाइन है आपसे यहाँ माथा के बीच में से अगर आप पीछे की तरफ एक लाइन खींचेंगे तो वो दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी वहाँ पर एक बहुत ही छोटी, एक लगभग चावल के दाने के बराबर वो ग्लैंड होती है जिसे हम पीनियल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जिन चीज़ों को आप अपनी आँखों से देख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते और उसको हाथों से छू नहीं सकते, थर्ड आई यानी कि हमारी जो छठी इंद्रिय है, आप उससे इन सब चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारे लिए अनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, अपनी थर्ड आई के द्वारा हम उन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने माथे के सामने इस तरह से अपनी फिंगर को लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर माथे के बीच में ना, यहाँ पे अपनी भ्रुकुटी के माथे के बीच में एक आपको सेंसेशन सी महसूस होने लगेगी, क्योंकि यह चक्र बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आइए इस चक्र के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। जिसे हिंदी में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र भी कहते हैं, इसे कई और भी नामों से जाना जाता है। लोग इसे छठी इंद्रिय अर्थात सिक्स सेंस के नाम से भी जानते हैं। कोई इस विजडम का चक्र कहता है, कोई इसे इनर आई चक्र कहता है या ब्रो चक्र कहता है, यानी कि इसको अनेकों नामों से जाना जाता है। आध्यात्म जगत के अनुसार आत्मा का निवास स्थान भी यही है। लोगों का यह भी मानना है कि ये जो चक्र है हमारा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग चक्र होता है। हमें ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी हैं, किंतु इस छठी इंद्रिय जो कि गुप्त है और उसकी शक्तियां भी गुप्त होती हैं, इसका प्रयोग करने के लिए आपको अपने आप को नेचर के साथ बैलेंस बिठाने की मेहनत करनी पड़ती है, अर्थात इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। आज्ञा चक्र को कुछ लोग इंट्यूशन पावर के लिए भी जानते हैं। तो यदि कोई इतनी शक्तिशाली चीज़ आपके भीतर जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है तो उसको जगाने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि इसे खोलना अत्यंत कठिन काम है, शायद इसलिए क्योंकि तीसरी आंख का दूसरा नाम सत्य है और लोग सत्यता के साथ जीना भूल गए हैं। मेरा मानना यह है कि ये लोग कुछ हद तक सही हैं, सरल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसकी लोकेशन हमारे माथे के बिल्कुल बीचों बीच और भ्रुकुटी के मध्य में स्थित होती है। इसका कलर इंडिगो है या डार्क ब्लू कलर भी इसके लिए माना जाता है, और इसकी जो आकृति है वो 96 पंखड़ी वाले कमल के रूप में माना जाता है। कुछ लोग इसे केवल 2 पंखड़ी वाले कमल के रूप में जानते हैं या मानते हैं। भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होना, मेडिटेटिव एनर्जी बढ़ाता है, आपके सोच के दायरे को बढ़ाता है, इंट्यूशन पावर जो आपकी होती है उसको बढ़ाता है, मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको स्ट्रॉन्ग करने जैसे अनेकों कामों के लिए इसको जाना जाता है। अगर आप इसको फिजिकल उसमें देखेंगे, फिजिकल बॉडी के लिए, तो दिमाग, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आँखें, कान, नाक, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड आदि के लिए भी इसको जाना जाता है। बात करते हैं इसके इम्बैलेंसमेंट या ब्लॉकेज के लिए बारे में।
आज्ञा चक्र के इम्बैलेंस या ब्लॉक होने के कारण जो है ना, मतलब रात्रि में आपको डरावने सपने आते हैं, ठीक से नींद नहीं आना, या किसी अनजान चीज़ से डर लगना, घबराहट होना, तनावग्रस्त रहना, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या हो सकती है। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। व्यक्ति का समय का पाबंद नहीं होता है तथा प्रत्येक काम समय निकल जाने के बाद करता है। व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन में रहता है कि तथा इमोशनली रूप से बहुत कमज़ोर भी रहता है। आप खुद को क्रिएटिव और इंस्पायर्ड फील न करके बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं और अक्सर अपने इंट्यूशन को भी समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। बार बार अपने ही थॉट में खो जाते हैं या रियलिटी को अवॉइड करने के लिए डे ड्रीम में खोए रहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। किसी बात पर बहुत बेहद जल्द इमोशनली रिएक्ट कर देते हैं या अपसेट हो जाते हैं। अपनी सोच को या अपने विचार को चाहकर भी ओपन माइंडेड नहीं कर पाते या रख पाते हैं। बार बार मतलब उनको हेडेक होना या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाना या विज़न में उनको प्रॉब्लम हो जाना या साइनस की प्रॉब्लम हो जाना, इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। ये सब जो सिम्टम्स हैं ये सब आपके बताते हैं कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो या तो ब्लॉक है या वो इम्बैलेंस है। अब बात करते हैं इसको बैलेंस या हीलिंग के बारे में कि मतलब इसको बैलेंस या हील कैसे कर सकते हैं। आप इसके लिए योगाभ्यास कर सकते हैं। योगाभ्यास में इसके लिए जो स्पेशल माना जाता है वो होता है त्राटक करना। आप किसी चीज़ पर त्राटक कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग कैंडल पे करते हैं, कुछ लोग किसी एक पॉइंट पे कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा जो एडवांस उसमें चले जाते हैं वो सन त्राटक करते हैं या किसी स्टार को देखकर उस पर त्राटक कर सकते हैं। लेकिन जो भी अगर आप कोई इस तरह का कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं त्राटक वाली, तो आप बिना किसी योग्य गुरु के सानिध्य में गए बिल्कुल भी ना करें, वरना अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए आप बलासन भी कर सकते हैं या फिर इसके लिए आप मेडिटेशन एक इसके लिए बेस्ट माना जाता है। और मेडिटेशन करने के लिए जो हमने जो तरीके हैं वो आपको पहले की अपनी वीडियो में बताए हुए ही हैं। आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन करें लेकिन वो भी किसी योग्य गुरु के बिना नहीं करना चाहिए। वैसे भी किसी चक्र को जागृत करने का सबसे पावरफुल जो तरीका होता है मेडिटेशन ही होता है। प्रत्येक चक्र को जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्र का उच्चारण करना होता है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए ओम मंत्र का उच्चारण करना होता है। लेकिन अगर आप इसके लिए मेडिटेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी बिना किसी योग्य टीचर के या योग्य गुरु के बिना मत कीजिए। ये चक्र बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हम रिकमेंड यही करेंगे कि आप बिना किसी के योग्य टीचर के बिना इसके लिए मेडिटेशन भी ना करें। इसके लिए आप फिर नहीं तो क्रिस्टल थेरेपी के द्वारा भी अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए एक क्रिस्टल मेडिटेशन किया जाता है, मतलब या फिर आप उसको क्रिस्टल थेरेपी भी बोल सकते हैं। इसके लिए जो क्रिस्टल आते हैं उनमें एमेथिस्ट, ब्लू क्वार्ट्ज, काइनाइट, लेपिडोलाइट, सोडालाइट जैसे क्रिस्टल जो है ना वो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, आप अगर मार्केट से क्रिस्टल कोई भी क्रिस्टल अगर मार्केट से ले रहे हैं तो उसको एक बार किसी जानकार से या जिनको इन चीज़ों की जानकारी है आप उनसे ज़रूर चेक करा लें कि ये वो ओरिजिनल भी हैं या नहीं। आजकल मार्केट में जो सिंपल कांच के आते हैं उन पर कलर करके भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप क्रिस्टल मंगाना चाहते हैं तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। इसमें करते क्या है थेरेपी में कि उस क्रिस्टल को अपने चक्र पर रखना होता है और वहाँ पर उसको मेडिटेशन आपके लिए करना होता है। या फिर आप इसके लिए रेकी का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अपने आज्ञा चक्र को बहुत ही जल्दी एक्टिवेट करना है या बैलेंस कराना है तो आप किसी रेकी मास्टर की मदद ले सकते हैं। आपका आसपास में कोई भी रेकी मास्टर है आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो काफ़ी जल्दी इसमें आपको मदद कर सकते हैं। आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं। या फिर इसके लिए आप कलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब प्रत्येक चक्र के लिए अलग अलग रंग होता है।
उसके लिए अगर आपको चक्र जागृत करना हो तो आपको उसी रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए अगर आपको आज्ञा चक्र के लिए अगर यूज़ करना है तो आप गहरे नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, या आप अपने घर में जो कर्टन है उनको गहरे नीले रंग का लगा सकते हैं। आप गहरे नीले रंग की बोतल का पानी भी उसमें लेकर यूज़ कर सकते हैं। डेली एक्टिविटीज़ में आप अपनी डाइट में कुछ सब्जी और फल जैसे कि डेट्स, ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, फिग, एग प्लांट्स जैसी चीज़ों को अपने खाने में उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो आपने कभी देखा भी होगा कि अपने आज्ञा चक्र पर चंदन का या रोली का टीका भी लगाया जाता है। इस तरह की चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। जैसा कि मतलब हमने आपको अभी बताया है, ये जो चक्र है हमारा, ये शक्तियों का स्रोत है। जैसे ही आप उसे खोलने की दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं, आपकी सारी सुप्त अलौकिक जो शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं। उदाहरण के लिए आपसे हीलिंग एनर्जी या हीलिंग ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप टेलीपैथी कर पाते हैं। आप अनविजिबल या अनदेखी चीज़ों को भी देख सकते हैं। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर किसी न किसी तरह की कोई एनर्जी ना हो, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो आप किसी भी स्थान पर उपस्थित उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। आपकी जो संवेदनशीलता होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप यह महसूस कर सकते हैं कि वहाँ पर उपस्थित एनर्जी वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। सही गलत पहचानने की आपकी शक्ति बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप एक नज़र में जान लेते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है, या कोई मतलब एनर्जी वो कैसी है। अर्थात आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाती है। आप दूसरों का ऑरा भी आसानी से देख सकते हैं। ऑरा देखकर आप उसके विचारों को भी पहचान लेते हैं। ऑरा एनर्जी का एक सर्कल होता है जो हमारे शरीर के चारों तरफ होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा ऑरा बनता है, और हमें मतलब बाहर की जो एनर्जी होती है, चाहे वो नेगेटिव हो, किसी भी तरह की एनर्जी, उससे हमें सुरक्षित रखता है। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप में एक तरह से साक्षी भाव आ जाता है। आप परिस्थितियों को अपने नज़रिए से नहीं बल्कि वे जैसी हैं वैसे ही देखने लगते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आप सुख दुख की भावना से ऊपर उठकर आनंदित होकर जीने लगते हैं। आप परिस्थितियों के वश में नहीं होते। अक्सर परिस्थितियों के हिसाब से लोगों का मानसिक संतुलन बनता और बिगड़ता रहता है। तो थर्ड आई एक्टिवेशन के बाद परिस्थितियां बिल्कुल भी आप पर हावी नहीं होती। आप किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ हो रहा है वह सब अच्छे के लिए हो रहा है। सारी नकारात्मक जो भावनाएं आपके अंदर होती हैं या नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, आप उनसे मुक्त हो जाते हैं, तथा आपका जो हृदय है वो प्रेम से भर जाता है। आपको किसी पर गुस्सा नहीं आता, ना ही आपकी नाराज़गी किसी से के साथ होती है। आपको बोध होने लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा है तो क्यों है। आप सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड आई एक्टिव होने से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप अपने कर्मों के प्रति, जो आप कर्म करते हैं डेली, जो भी आपके कर्म होते हैं, आप उनके प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जानबूझकर किसी की बुराई करना या कोई अन्य काम गलत मंशा से नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी जगी हुई शक्तियां आपको सही कर्म करने के लिए न सिर्फ प्रेरित करती हैं बल्कि आपको सही राह पर चलने की शक्तियां भी प्रदान करती हैं। आप अधिक कृतज्ञ रहने लगते हैं। आपको हर परिस्थिति में उसमें छिपी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती हैं। आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से कोई उम्मीद या शिकायत नहीं रह जाती, जिसका परिणाम यह होता है कि आपके बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और अन्य रिश्तों में भी मधुरता आ जाती है। ज़्यादातर इंसान पास्ट में ही जीता है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो सारी समस्याओं की जड़ आपको पास्ट में की किसी घटना से जुड़ी हुई महसूस होगी। बहुत कोशिश करता है इंसान लेकिन उसे भूल नहीं पाता है। किंतु थर्ड आई के ओपन होते ही ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके विचारों को पीछे भूतकाल में घटी घटनाओं को सोचने से रोक रहा है, जिसका परिणाम यह होता है कि आप वर्तमान में जीते हैं। फोकस बढ़ जाता है। आप अपने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को भी पा सकते हैं, यानी कि आप अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करना सीख जाते हैं। खुद के शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने की क्षमता आ जाती है। व्यक्ति में डर का भाव खत्म हो जाता है और व्यक्ति हमेशा
खुश और आनंदित रहता है। इसके बेनिफिट्स कितने सारे हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस आज्ञा चक्र के बारे में बताने वाला और सुनने वाला दोनों को ही बहुत यही आनंद मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी से आप अपना लाभ उठाएंगे और इसको वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्राउन चक्र के ऊपर होगा। क्राउन चक्र के बारे में हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।